एक बात हम सब गांठ बांध कर रख लें, कोरोना महामारी से भी बहुत बड़ा संकट है इस वक्त उन गरीब मजदूरों का संकट जो इस वक्त सड़क पर चल रहे हैं, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास के बाद इतना बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देश के बंटवारे से भी बड़ा यह संकट है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान हुआ था, तब उस वक्त दो देश थे। एक देश से दूसरे देश की तरफ लोग रुख कर रहे थे, मगर यहां भारतवासी भारत के अंदर ही रेफ्यूजी बन गए हैं। और दूसरी बड़ी बात, आज इन मजदूरों के नाम पर जो भी सियासत करेगा, उससे बड़ा पाप कोई नहीं कर रहा है। आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं कि किस तरह से कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह पेशकश की कि वो 1000 बसेस देने को तैयार हैं, मगर वो मामला किस तरह से सियासत में उलझ गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं सिलसिलेवार तरीके से। और दूसरी बड़ी खबर, रिपब्लिक चैनल, जिसके मालिकों में से एक राजीव चंद्रशेखर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके जो संपादक है अर्नब गोस्वामी, उन्हें करारा झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट से। मुद्दा यह कि इनकी अपील थी कि मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए, जो कि बीजेपी सरकार के अंतर्गत आती है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। मगर शुरुआत में करने जा रहा हूं प्रियंका गांधी वर्सेस योगी आदित्यनाथ की। प्रियंका गांधी वर्सेस योगी आदित्यनाथ के इस राजनीतिक बवाल को समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जी हां, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं इस मुद्दे को लेकर क्रोनोलॉजी क्या है। प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो कि यूपी के अंदर है, उसे मशवरा देती है कि मैं 1000 बसेस जो है वो मुहैया कराना चाहती हूं, ताकि गरीब मजदूर जो नोएडा में फंसे हैं या गाजियाबाद के आसपास फंसे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों तक ले जाया जा सके। जैसे ही प्रियंका गांधी ये जवाब देती हैं, तब आपके सामने उत्तर प्रदेश के ये मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ये बयान देते हैं और ये तंज कसते हैं प्रियंका गांधी पर। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का 1000 बसें भेजने का सुझाव अप्रासंगिक है। उन्हें यह बात समझना चाहिए कि प्रवासी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा रहे, बल्कि अन्य राज्यों से यहां आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें जहां से मजदूर आ रहे हैं, वहां बस भेजना चाहिए। यह बात किसी और ने नहीं, बल्कि योगी के एक मंत्री कहते हैं। यानी कि वो स्पष्ट कर देते हैं कि हमें बसेस की जरूरत नहीं है। बाद में क्या होता है, आपके सामने ये लेटर, ये कोई और नहीं बल्कि अवनीश कुमार अवस्थी, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं योगी सरकार के, वो भेजते हैं। वो लेटर का तारीख देखिए 18 मई, आज 19 है, यानी कि कल ये लेटर भेजा गया। और इस लेटर में क्या कहा गया, कृपया माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के पत्र दिनांक 16 मई 2020 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस संबंध में आपसे यह कहना है कि प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। देखा आपने, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, तो मामले को यहां पर खत्म हो जाना चाहिए। मगर उसी दिन, यानी कि कल 18 मई को, एक और लेटर अवनीश अवस्थी जो है वो जारी कर देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और वो खत क्या कहता है, कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही परिचालक का पूर्ण विवरण सहित पूर्वाह्न 10 बजे स्थान वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकार लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी कि पहले तो आप यह कह देते हैं कि साहब चलिए आपकी बात को मान लिया गया है, मगर बाद में कहते हैं कि बसों को जो आप लखनऊ में भेज दें। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी को दिए गए इस इंटरव्यू में यह दावा किया था कि आज से 3 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से बसों की लिस्ट मांगी थी। आज यानी 18 मई को दिए गए इस इंटरव्यू, यानी कि 15 मई को। मगर हकीकत यह है कि प्रियंका गांधी ने यह अपील 16 मई को की थी। तो आखिर प्रियंका गांधी की अपील से पहले ही योगी आदित्यनाथ यह दावा कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस से बसों की लिस्ट मांगी थी? यही बात उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी उठा रही है। अब यहां पर 2-3 सवाल पैदा होते हैं। सवाल यह कि क्या आप यह तस्वीर भूल गए? यह है गाजियाबाद के रामलीला मैदान की तस्वीर। आप देखिए यहां पर मजदूरों की क्या बदतर हालात हैं।
सवाल यह कि कई मजदूर नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों से अपने गांव जाना चाहते हैं। ऐसे में आपने लखनऊ क्यों बसें बुलाई? और मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट की करीब 12,000 बसेस को आपने पूरे राज्य में दौड़ा दिया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि क्या आपने उन 12,000 बसेस को भी लखनऊ बुलाया था? यहां से मामला और उलझ जाता है। आप देखिए, प्रियंका गांधी इसमें अग्रेसिव हो जाती हैं और वो ये खत अवनीश अवस्थी के ताजा खत के जवाब में सुबह 2 बजे लिखती हैं। यह खत क्या कहता है? यह खत दरअसल निजी सचिव संदीप सिंह, जो कि प्रियंका गांधी के सचिव हैं, उन्होंने कहा है। क्या है यह खत? ऐसी स्थिति में जब हजारों मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हजारों की भीड़ पंजीकरण केंद्रों पर उमड़ी हुई है, तब 1,000 खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधन की बर्बादी है, बल्कि हद दर्ज की अमानवीयता है और एक घोर गरीब विरोधी मानसिकता की उपज है। माफ कीजिएगा श्रीमान, मगर आपकी सरकार की मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है। यानी कि यहां पर उग्र हो जाती हैं प्रियंका गांधी और उनका ऑफिस। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एक और घटना सामने उभर कर आती है। आपके सामने एनडीटीवी की खबर, 3 माइग्रेंट वुमेन किल्ड, ओवर 12 इंजर्ड एज ट्रक ओवरटर्न्स इन यूपी। सवाल ये कि क्या ये खबरें योगी सरकार को दिखाई नहीं दे रही, जहां अब भी मजदूरों के मरने का सिलसिला जारी है जो इस वक्त सड़कों पर चल रहे हैं? क्या आप भूल गए औरैया में क्या हुआ था? औरैया में 26 मजदूर मौत के घाट उतर गए थे। उसको लेकर भी योगी सरकार ने सियासत की थी और बात वहां नहीं रुकी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं औरैया में क्या हुआ था। यह तस्वीर देख रहे हैं आप जानते हैं औरैया से बोकारो ये ट्रक भेजा गया और इस ट्रक के अंदर न सिर्फ औरैया में घायल हुए ये मजदूर हैं, बल्कि ये जो काले रंग का पॉलिथीन देख रहे हैं ना, इसके अंदर लाशें थीं उन लोगों की जो औरैया के उस हादसे में मारे गए थे। इस तरह की अमानवीयता उत्तर प्रदेश प्रशासन की सामने उभर कर आई थी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब इस कदर मजदूर तकलीफ में हैं, तो आखिर सियासत क्यों खेली जा रही है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक समानांतर प्रोपेगेंडा चल रहा है और इसका जवाब कहीं ना कहीं कांग्रेस को देना होगा, प्रियंका गांधी के दफ्तर को देना होगा। आप देख सकते हैं, ये पत्रकार हैं पंकज झा, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो 1,000 बसेस की बात की जा रही है, उनमें से कुछ कार्स भी हैं, बाइक्स भी हैं और बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है। मैंने प्रियंका गांधी के ऑफिस से बात की और मैंने उनसे कहा कि यह कैसे हो रहा है। तो उनका यह कहना था कि देखिए, 1 या 2 गलतियां हो सकती हैं और अगर कार भी है तो क्या उसके लिए आप इस पूरे ऑपरेशन पर सवाल उठा देंगे? अब अचानक एक नया फरमान जारी होता है। जी हां, अब वो नया फरमान क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अब ये नया खत है जो अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया था। इस संबंध में निवेदन करना है कि आपके पत्र के अनुसार आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं एवं नोएडा गाजिया बॉर्डर पर ही बस देना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में कृपया जिलाधिकारी गाजियाबाद को 500 बसेस 12 बजे तक उपलब्ध कराएं और उसी तरह से अतिरिक्त 500 बसेस नोएडा जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को एक्सपो मार्ट के निकट ग्राउंड पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और यही नहीं, उनसे यह भी कहा गया कि प्रशासन ये बसें रिसीव करेगा और न सिर्फ रिसीव करेगा बल्कि उसका उपयोग करेगा। अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि इस कदर असमंजस आखिर क्यों है योगी सरकार में, बताइए। पहले आपके सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, बाद में आप मान जाते हैं, फिर आप अचानक कहते हैं कि उन बसेस को आप लखनऊ भेजिए। अब आप कह रहे हैं नहीं साहब, अब आप ये बसों को नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर भेजें। आखिर इस मुद्दे पर सियासत कौन कर रहा है? यह सवाल मैंने पूछा कांग्रेस की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक से। मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश की, मगर इस मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की। मगर सिद्धार्थनाथ सिंह ने तुरंत इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसकी एक छोटी सी झलक आप यहां देख सकते हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर,
कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है, और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। हजार है, हजार तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। बात यहां नहीं रुकती। आपके सामने पत्रकार सुप्रिया भारद्वाज का ये ट्वीट, और ये ट्वीट क्या कहता है आप इस पर गौर कीजिए। यूपी कांग्रेस, अब जब बसें यूपी बॉर्डर पहुंच गई हैं तो स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि उन्हें ऊपर से कोई सूचना नहीं है, वे बसों को आगे नहीं जाने दे सकते। एक तरफ मुख्य सचिव फरमान देते हैं कि बसों को गाजियाबाद नोएडा ले आओ, दूसरी तरफ अब हमें यूपी में घुसने नहीं दिया जा रहा। आखिर हो क्या रहा है? यहां सवाल ये उठना बहुत लाजमी है कि आखिर इस तरह का असमंजस क्यों बना हुआ है, और इस संदर्भ में मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या उत्तर प्रदेश की 12,000 बसों को, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की 12,000 बसों को भी लखनऊ बुलाया गया था, जैसा कि अवनीश अवस्थी का यह लेटर दावा करता है? दूसरा, क्या उन बसों को सही तरीके से साफ किया गया था? ये जो 12,000 बसेस थी, क्या उनको सैनिटाइज किया गया था? इसके अलावा 10 घंटों में क्या कोई बस लखनऊ में भेज सकता है? क्या यह व्यावहारिक है? क्योंकि ये बसेस आ कहां से रही हैं? ये बसेस आ रही हैं राजस्थान से, अलवर से, इन तमाम जगहों से आ रही हैं। तो अगर आप लखनऊ बुलवाते हैं तो क्या यह व्यावहारिक है? और सबसे बड़ा सवाल जो मैं यहां पूछना चाहता हूं, देखिए, हमारा काम होना चाहिए जो मजदूर है उसके लिए हम जिंदगी को आसान करें, ना कि उसकी मुश्किल को बढ़ाएं। आज ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि इस तमाम लाल फीताशाही के चलते आप मजदूर की जिंदगी को कैसे आसान कर रहे हैं। यहां मुद्दा प्रियंका गांधी वर्सेस योगी का भी नहीं है, यहां जवाबदेही योगी सरकार की है। देखिए, सरकार आप है, कहीं ना कहीं परमिशन आपकी तरफ से आएगी, इजाजत आपकी तरफ से आएगी। लिहाजा अगर कोई आपको पेशकश कर रहा है, और मैं मानता हूं इसके पीछे कांग्रेस की कहीं ना कहीं सियासत है, और यही सवाल मैंने पूछा पंखुड़ी पाठक से भी। कांग्रेस पार्टी ने अनुमति मांगी थी कि हम 1000 बसें चलाना चाहते हैं, जिससे कि हम इन मजदूरों को इनके घर तक पहुंचाना चाहते हैं। योगी सरकार ने पहले तो अनुमति नहीं दी। अनुमति दी तो ये झूठ फैलाया कि हमने कांग्रेस पार्टी से इन बसों की सूची मांगी है और सूची हमें नहीं मिली। उसके बाद भी जब हम लोगों ने सूची दी तो अब ये कह रहे हैं कि इन खाली बसों को पहले लखनऊ भेजो कागजों के साथ, उसके बाद हम अनुमति देंगे, फिर खाली बसें वापस जाएंगी और उसके बाद आप मजदूरों को ये बसें दे सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि राजनीति कौन कर रहा है। हम मदद ही तो करना चाहते हैं। हमने इतना ही तो कहा है कि जब सरकार लोगों को उनके घर नहीं पहुंचा पा रही, इसमें सक्षम नहीं है पूरी तरह से, और लाखों लोग आज बॉर्डर पर खड़े हैं, तो क्यों नहीं 1000 बसें जो हम दे रहे हैं उनका इस्तेमाल करके उन्हें घर जाने दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा की पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने पे लगी है, सिर्फ और सिर्फ इस कोशिश में है कि किस तरह से कांग्रेस को रोका जाए अपनी 1000 बसें देने से। आज भी वो बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं। बहुत शर्म की बात है कि इस तरह की राजनीति ऐसे समय पर हो रही है, और जो भी इस घटनाक्रम को देखेगा वह खुद समझ सकता है कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन सच में इन गरीबों की, मजदूरों की मदद करना चाह रहा है। और इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, क्या योगी इस बात से डर गए हैं कि कोई दूसरा राजनीतिक दल इस मामले में राजनीतिक श्रेय ले जाएगा? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन लोगों की जितनी मदद हम लोगों से हो सके, चाहे विपक्ष में रहते ही वो मदद हम करें, और इसको लेकर सरकार को भी सकारात्मक रहना चाहिए। हम सरकार की ही मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि सरकार हर काम अपने आप कर सके, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले निभा सके। तो हम सिर्फ सरकार की मदद करना चाहते हैं, देश की जनता की मदद करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी मदद आगे बढ़ के कांग्रेस पार्टी कर रही है, सरकार भी सकारात्मक तरीके से उस मदद को स्वीकार करे।
जी हां, मुद्दा यही है, क्योंकि हालांकि अभी चुनाव होने में अभी 2 साल बाकी हैं, मगर आप जानते हैं कि कांग्रेस किस तरह से खुद को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रही है, खुद की राजनीतिक जमीन खोजने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का चेहरा हैं। अब प्रियंका गांधी के जरिए वो योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस चीज को लेकर, जिसे कहते हैं ना, दोहरी सोच में कि आखिर इस मामले को कैसे डील करें। मगर मेरा यह मानना है, और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी इस बात को मानेंगे, कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए गरीब मजदूरों को मदद देना। हम सबको इस सियासत से ऊपर उठकर गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे हुक्मरान इस बात को सुनेंगे। और आज की दूसरी बड़ी खबर, रिपब्लिक के संपादक अर्नब गोस्वामी को मिला है करारा झटका। मैं आपको बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या फरमान। सबसे पहली बात आपके स्क्रीन पर, यह मुद्दा अब सीबीआई ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यह अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब दलील थी अर्नब गोस्वामी की, क्योंकि हरीश साल्वे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। यह दलील इसलिए अजीब थी कि आप और हम सब जानते हैं कि सीबीआई बीजेपी सरकार के कहने पर काम करती है। और आपको याद होगा, जैसे ही अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो ये तमाम चेहरे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, सभी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आ गए थे। इसके बाद दूसरी बात, जो नागपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर को क्वॉश नहीं किया जाएगा, उसे खत्म नहीं किया जाएगा, निरस्त नहीं किया जाएगा। दूसरा झटका। इसके अलावा अगले 3 हफ्तों तक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मगर जो 2 बड़ी मांगे हैं उस पर अर्नब गोस्वामी को करारा झटका मिला है। अब कल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह ट्वीट किया था। इस ट्वीट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विपक्ष की सरकारें टारगेट कर रही हैं। इसकी वजह क्या थी, मैं आपको बताता हूं। एक निहायत ही घटिया, गालीबाज और नीच स्तर का वेबसाइट है, और मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं HW न्यूज पर, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें HW न्यूज पर जगह मिले। उन्होंने एक झूठी खबर चलाई थी। झूठी खबर यह थी कि एक मस्जिद के अंदर एक बच्चे की बलि दी गई, और दरअसल वो बच्चा, उसकी मौत हुई थी डूब जाने से। इस मुद्दे को लेकर उस घटिया वेबसाइट की संपादक की पूछताछ कोलकाता पुलिस ने की। जैसे ये पूछताछ होती है, पूरा बीजेपी आईटी सेल बौखला जाता है, और उसके बाद जेपी नड्डा हो, शहनवाज हुसैन हो, वो तमाम लोग आकर कहने लगते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं नड्डा साहब से, क्या वो वेबसाइट जो जहर उगलता है, क्या वो आपकी कार्यकर्ता है? जिस अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आप लगातार सामने उभर कर आते हैं, क्या वो आपका कार्यकर्ता है? और मैं आपको आज एक और बात फिर से बता दूं, अर्नब गोस्वामी पर आरोप क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, उसने ये कहा था कि सोनिया गांधी इस बात को लेकर बहुत खुश होंगी कि पालघर में उन साधुओं की लिंचिंग हो गई, और सोनिया गांधी इस घटना के पीछे हैं। क्या इस बात के प्रमाण अर्नब गोस्वामी के पास हैं? दूसरी बात, इस आदमी ने बांद्रा में जब यह भीड़ इकट्ठा हुई थी, इन्हें भाड़े के टट्टू बताया था। क्या इस बात के प्रमाण अर्नब गोस्वामी के पास हैं? तीसरी बात, इस शख्स ने यह भी कहा था कि पास में कोई मस्जिद है, और उस मस्जिद के कहने पर यह भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई है, यानी कि इसे हिंदू मुस्लिम करने की बात। तो फिर से मेरा सवाल, यह आदमी जो कि माहौल को हिंदू मुस्लिम कर रहा है कोरोना संकट के दौरान, आखिर इसके डिफेंस में, इसके समर्थन में बीजेपी क्यों उतर रही है? खैर, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको भी पता है, मगर सुनिए, सरकार में ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।